इस वाले एपिसोड का नाम है माइंड ट्रैप। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो वेजिटो है वो माजिन बू के शरीर के अंदर आ गया था और उनका फ्यूज़न ख़त्म हो गया था और गोकू और वेजिटा अलग अलग हो गए थे। लेकिन माजिन बू का शरीर उन्हें बचाने में लगा था और वे एक लिक्विड में गिर गए थे और एक अजीब सी जगह पहुंच गए थे जहां पर गोकू के ऊपर बहुत सारी अजीब सी चीज़ें चिपकने लगी थी। वेजिटा ने बहुत कोशिश करी थी उन्हें हटाने की, पर वो नहीं हटी और वहीं पर एक बहुत ही बड़ा जीव आ गया था। तो अब इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। Here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू है वो चिल्लाता रहता है। वेजिटा कहता है हे क्या करो कुछ करो। तभी जो वेजिटा होता है एक एनर्जी मारता है जो बहुत दूर जाकर लगती है और वेजिटा एक साइड में गिरता है जिसकी वजह से माजिन बू के पेट में दर्द होने लगता है और माजिन बू सोचता है कि उसे इमरजेंसी टॉयलेट जाना होगा। और तभी वहीं पर एक छोटा सा जीव और आ जाता है और वो कहता है हे मेरे भाई को किसने मारा, इसे किसने मारा। फिर वो अपने पापा को बुलाता है। गोकू कहता है अगर ये दोनों इतने बड़े हैं तो इनके पापा कितने बड़े होंगे। वो तभी उनके डैड वहाँ पर आते हैं। छोटे वाला बेटा बोलता है हे पापा इन दोनों ने मारा है, ये दोनों बहुत बुरे हैं। तभी वेजिटा उसके ऊपर एनर्जी फेंक कर मारता है और उन्हें मारने लगता है। उसके बच्चे कहते हैं देखा पापा मैंने कहा था ना ये बुरे हैं। तो वो आदमी बोलता है मतलब कि वो कीड़ा बोलता है कि तुमने भी कुछ ना कुछ गलती ज़रूर की होगी वरना कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करता। और फिर वो अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगता है। वेजिटा कहता है तुम्हें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, क्या तुमने अपने बच्चे को इतने बिगाड़ रखे हैं। और जो गोकू है उसे प्यार से पेश आने लगता है। वेजिटा कहता है तुमने यहाँ भी दोस्ती शुरू कर दी। और माजिन बू के पेट में इतनी तेज़ दर्द होता है कि वो इमरजेंसी टॉयलेट जाता है और बना लेता है। और मिस्टर सैटर्न कहते हैं अरे ये तो जंगल में मंगल वाली बात हो गई, बाद में मैं भी यूज़ कर लूँगा। और जैसे वो टॉयलेट कर रहा होता है मिस्टर सैटर्न उसे पीटने जाते हैं और कहते हैं ये मेरे पास बहुत मस्त मौका है, अब मैं उसे पीट सकता हूँ। लेकिन तभी वो एक बात मार देता है जिसकी गैस सूंघकर मिस्टर सैटर्न और डेंडे वहीं पर गिर जाते हैं। और वापस से सीन शूट होता है उसके पेट के अंदर का जहाँ पर बहुत ही खतरनाक परिसर बनता है। एक पानी का बहाव आता है और उन सबको अपनी ओर खींचकर ले जाने लगता है। गोकू कहता है अब तो हमें पिछले दरवाजे से निकलना ही होगा वेजिटा। वेजिटा कहता है नहीं मैं पिछले दरवाजे नहीं निकलने वाला, मैं एक सही अनु। और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और गोकू भी वहाँ से उठकर निकलने लगता है। और जो माजिन बू है वो अपना पेट साफ करके बाहर आता है और एक पहाड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी दिखाने लगता है। कहता है ये मैंने कर दिया, मैं ही अब सबसे महान हूँ, मेरे जैसा अब कोई नहीं है। और गोकू और वेजिटा भी एक रास्ते पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर दो रास्ते होते हैं। वेजिटा पूछता है तुम्हें कौन से पर जाना चाहिए। गोकू कहता है लेफ्ट पे। तो वेजिटा कहता है ठीक है मैं राइट जाऊँगा। और ये कहकर वो चला जाता है और वहीं पर वो दोनों एक दूसरे के बंदों को ढूंढने लगते हैं और गोकू को गोहान मिल जाता है जिसे देखकर गोकू खुश हो जाता है और कहता है हे चलो बेटा चलते हैं। और वेजिटा को मिलते हैं गोटेन और ट्रंक्स और वो कहता है अब तुम दोनों मिल ही गए तो बहुत बढ़िया और तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, चलो अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, मेरे साथ कैकरोट भी है। और तभी वो दोनों फ्यूज़न कर लेते हैं। वेजिटा कहता है क्या है तुम कौन हो और मेरे बेटे कहाँ हैं। वापस से सीन शूट होता है, ये होता है सुप्रीम गाय का और वो कहते हैं अरे देखो कमाल हो गया, उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया, अब ये आसानी से बाहर निकल सकते हैं, उनका प्लान कामयाब रहा। ओल्ड गाय कहते हैं तुम ज़रा ध्यान भी लगा लिया करो, देखो तो सही नहीं, इनकी आंखों से मुझे लगता है ये कोई ट्रैप हो सकता है। और वहीं पर वेजिटा के ऊपर वो दोनों हमला कर देते हैं और पीछे से आकर पिकोलो भी हमला कर देता है। ओल्ड गाय कहते हैं कि देखो मैंने कहा था ना कि एक ट्रैप भी हो सकता है। और जो गोहान है वो भी गोकू के ऊपर हमला कर देता है और गोकू कहता है तुम क्या कर रहे हो गोहान। और फिर वो गोकू को मारकर फेंक देता है। गोकू कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मुझे तुम्हारी आंखों से लगता है, लेकिन तुम बिल्कुल मुक्का उसी की तरह मारते हो। हमें दिखाया जाता है माजिन बू चुपचाप एक जगह पे खड़ा रहता है और जो बी होता है वो मुंह चाट कर मिस्टर सैटर्न को उठाता है। मिस्टर सैटर्न उठते ही कहते हैं कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा माजिन बू। तभी उसकी नज़र पड़ती है माजिन बू तो ऊपर है और मिस्टर सैटर्न एक साइड में जाकर छुप जाते हैं। और थोड़ी देर बाद माजिन बू वहाँ से उठ कर चला जाता है। मिस्टर सैटर्न बाहर आकर कहते हैं देखा ना, देखा भी वो मुझे डर गया, ये मैं हुई इतना ताकतवर। डैंडे कहता है मिस्टर सैटर्न टाइम खराब करना बंद करिए, अब हमारे पास एक मौका है,
अब उसे भूख लग रही है। खाना खाते वक्त वह बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा और यही मौका है हमें उसे मारने का, हमें उसे हराना होगा। और वह मिस्टर सैटर्न को उठाता है और वहाँ से लड़ने के लिए निकल जाता है। वापस से सीन शूट होता है माजिन बू के पेट के अंदर का, जहाँ पर पिकोलो की और वेजिटा की बहुत ही ज़बरदस्त फाइट चल रही है और वेजिटा उन दोनों को मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन वे फिर से उठ जाते हैं और वेजिटा कहता है कि अरे ये तो हार ही नहीं रहे। दूसरी साइड गोकू के साथ भी सेम सीन होता है और फिर बाद में जब गोकू कामेहामेहा मारता है उनके बीच का बैरियर टूट जाता है और वो दोनों आपस में मिल जाते हैं। गोकू और वेजिटा एक जगह आ जाते हैं। वो बात करते हैं कि ये तो बहुत ताकतवर है, इन्हें कितना ही मारो ये फिर से खड़े हो रहे हैं। और माजिन बू को एक शहर दिख जाता है जिसमें वो खुद खाना खाने के लिए जा रहा है और वो वहाँ नीचे उतरने लगता है। डेंडे और मिस्टर सैटर्न भी उसके साथ नीचे उतरते हैं। वेजिटा कहता है तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या करोट? गोकू कहता है नहीं, मेरे पास फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। और जैसे ही वो तीनों तरफ से घिर जाते हैं उनके ऊपर अटैक होने ही वाला होता है। वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें और वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो माजिन बू होता है उसे केक दिखते हैं और उसका केक खाने को बहुत मन करने लगता है, जिससे उसका ध्यान हट जाता है। और जितने उसने बैरियर लगाए थे माइंड ट्रैप के लिए वो सारे के सारे केक बन जाते हैं। और ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं। ओल्ड गाय बताते हैं कि ये ज़रूर उसके खाने की वजह से हुआ होगा, वो खाना देखकर अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और दूसरी साइड डेंडे और मिस्टर सैटर्न उसे ढूंढ लेते हैं और देखकर उसे छिप जाते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है वेजिटा जो कहता है कैकरोट देखो मुझे यहाँ पर कुछ दिखा। और वो वहाँ पर बुलाता है गोकू को। गोकू आकर देखता है वहाँ पर तो उनका एक जीव और ये लटका हुआ है। फिर वो देखते हैं यहाँ पर तो सारे के सारे बंदे लटके हुए हैं। फिर गोकू उन्हें चेक करता है कि कहीं ये मर तो नहीं गए। उन्हें पता चलता है कि ये सब तो जिंदा है और ये सब सांस ले रहे हैं। गोकू कहता है चलो शुक्र है हमें ये मिल गए, अब इन्हें यहाँ से निकालते हैं और इन्हें लेकर चलते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।